हर चीज को ब्रेक लग सकता है। नुक्कड़ की चाय को, चाय पे होने वाली हेलो हाय को। सड़कों के साथ यारी, ट्रिपल सीट सवारी, हर चीज को ब्रेक लग सकता है। सिर्फ एक चीज को ब्रेक नहीं लग सकता, सपनों को। जी हाँ, आपके सपनों को नई उड़ान देने के लिए शुरू हो रहे हैं अमिताभ जी के सवाल और केबीसी के रजिस्ट्रेशन 9 मई रात 9 बजे से सोनी टीवी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको समझाती हूँ कंप्लीट प्रोसेस, किस तरह से आप केबीसी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किस तरह से आप हॉट सीट तक जा सकते हैं। की वॉचिंग। जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू शिम्बिका जी ऑल इन वन। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो हर रोज अमिताभ जी सोनी टीवी पर आएंगे 9 बजे 9 मई से और ये 15 डेज तक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको डेली उनके आंसर देने हैं। आंसर देने की टाइमिंग जो होगी आज रात 9 बजे से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो दूसरे दिन 9 बजे से पहले पहले आपको वो आंसर देने हैं। आंसर आप एसएमएस के थ्रू दे सकते हैं। तो एक बार एसएमएस फॉर्मेट क्या है देख लेते हैं। आप सोनी लिव ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको टाइप करना है केबीसी स्पेस और जो आपका क्वेश्चन होगा तो उसमें आपके आंसर दिए होंगे ऑप्शन ए बी सी डी। तो जो भी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी में डी में से जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सपोज डी आंसर राइट है तो आप डी आपने फिल कर देंगे। उसके बाद आपने स्पेस देना है और उसके बाद आपकी एज, जो भी आपकी एज है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, स्पेस, और उसके बाद जेंडर, आप मेल है या फीमेल है वो आपको फिल करना है। तो ये था एसएमएस प्रोसेस जिसके थ्रू आप उसको सेंड कर देंगे। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, केबीसी ऑडिशन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टेज 1 में क्या होता है, जो आपसे क्वेश्चन अमिताभ जी पूछेंगे डेली आपको उनके आंसर्स करने हैं और आपको बिल्कुल राइट आंसर देने हैं। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आप जानते हैं कि करोड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें से रैंडमाइजर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंटेस्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिनमें से एक नाम आपका भी हो सकता है। अगर आपका इसमें से एक नाम होता है तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर क्लियर हो जाती है और सेकंड स्टेज के लिए आपके पास कॉल आता है केबीसी की तरफ से, जिसमें से आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको क्विकली देने हैं। टाइम बहुत कम दिया जाता है और वो 3 क्वेश्चन के अगर आंसर आपके राइट होते हैं तो आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेज तक का एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, आई थिंक मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, 2012 या 13 में। तो जो मेरा सेकंड राउंड था, सेकंड स्टेज थी, उसमें मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप केबीसी में अगर जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी स्टडी भी करनी होगी और आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड स्टेज में जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आप वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये आंसर आपको बिल्कुल राइट देने ताकि आप थर्ड स्टेज तक पहुंच पाए। अगर आपके ये तीनों आंसर राइट होते हैं तो थर्ड स्टेज के लिए आपके पास कॉल आता है, आपको ऑडिशन के लिए कोलकाता बुलाया जाता है और वहां पर आपका एक प्रॉपर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जो OMR शीट होती है, वहां पर आपको सर्कल करके आंसर देने होते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं, प्लस आपका एक इंटरव्यू भी होता है। तो इस तरह से आपकी जो थर्ड स्टेज है वो आप क्लियर अगर कर जाते हैं, अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, तो कुछ टाइम के बाद आपके पास कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। तो ये वो 4 स्टेज थी, 1 बाय 1 आपको उनको क्लियर करना होता है, उनमें से आपका सिलेक्शन होता है और आपके पास कॉल आए थे। और इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि सोनी टीवी की तरफ से आपके घर पे प्रॉपर 5 से 6 लोगों की टीम आती है, वो आपका एक प्रॉपर वीडियो शूट करते हैं। देन उसके बाद आपको मुंबई बुलाया जाता है। वो वीडियो क्लिप आपने देखा ही होगा ना कि जब कंटेस्टेंट्स हॉट सीट पे बैठे होते हैं तो गेम स्टार्ट करने से पहले वो एक वीडियो चलती है। तो वो वीडियो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं जिससे लोग इंस्पायर हो सकें, कुछ इस तरह की बातें वहां पर जो शूट की जाती हैं और वहां पर वो क्लिप चलाई जाती है, आपने देखा ही होगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी केबीसी स्टार्ट होता है तो आप सभी जानते हैं जो फ्रॉड लोग हैं, जो फेक कॉलर हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है और लोगों को बहुत ज्यादा पागल बनाया जाता है और बहुत सारे लोग इस ठगी का शिकार भी होते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि केबीसी में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं होती है, आपसे किसी भी तरह की कोई पैसों की डिमांड नहीं की जाती। अगर आपके पास कोई कॉल आता है केबीसी के नाम पर और रजिस्ट्रेशन के नाम पर वो आपसे पैसे मांगते हैं
या किसी लॉटरी के नाम पर आपको लालच देकर पैसे मांगते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो फेक कॉलर हैं, आपको पागल बनाया जा रहा है। केबीसी में जाने के लिए किसी तरह की कोई अमाउंट नहीं मांगी जाती है। मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत जरूरी है, केबीसी के नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अगर आपको कोई बार बार कॉल करता है तो आप इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी कर सकते हैं। और इस तरह की जो कॉल आ रही है, आपको ना उनके नंबर सेव करने हैं, ना उनसे ज्यादा बात करनी, ना उनको रिप्लाई करना है, आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल फ्रॉड है। आप अगर केबीसी पे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर आपसे किसी तरह की कोई भी अमाउंट नहीं मांगी जाती है। ये चीज मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।